करें, पुष्पार्पित करें, ताकि आज के इस कार्यक्रम की हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार औपचारिक शुभारंभ हो जाए। श्री शेष कुमार ठाकुर जी एवं उनकी मानस मंडली यहाँ पर मंच पे विराजमान है, जो कि इस दीप प्रज्वलन के साथ ही हमारे साथ जुड़ने का कष्ट करेंगे। आज के का जो द्वार है उसके दाहिनी तरफ जो रखा हुआ है वहां पर श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये, श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरन करेंगे। गांधीनगर की धरती पर इस पवित्र प्रांगण में उनका आगमन हुआ है और इस कार्यक्रम के अगले चरणों में हम उनके मुखारविंद से हमारे सनातन हिंदू धर्म के लिए जो उद्गार हैं वो उनको सुनने का हम सभी को अवसर मिलेगा। तब तक थोड़ी सी हम लोग प्रतीक्षा करेंगे। अगले क्रम में हिंदू जागरण मंच के उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंचासीन पंडित सोमनाथ शास्त्री जी का माल्यार्पण कर हार्दिक अभिनंदन और उनका स्वागत करेंगे। सोमनाथ शास्त्री जी का बहन नेहा सोनवानी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे श्रीमती शीला पटेल जी का माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन और उनका स्वागत। संरक्षक श्री जयराम मिश्र जी का अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे माल्यार्पण कर। महेंद्र मानिकपुरी जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे समिति के अध्यक्ष श्री के.डी. दुजुबे जी का माल्यार्पण कर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। हमारे सभी सम्मानित एवं मंचस्थ अतिथि, हमारे गांधीनगर की सभी नामचीन विभूतियां हमारे साथ मंच विराजमान हैं। विभिन्न समाज से हमारे साथ में यहाँ पर मंच पर उनके प्रतिनिधि और उनके पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आज के इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए, इस कार्यक्रम को विभूषित करने के लिए। तो हम इस क्रम में उनका भी हम लोग अपने मंच की तरफ से यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे। सॉल एवं उन्हें भारत माता का एक छोटा सा चित्र उनको हम अपने हिंदू जागरण मंच की तरफ से उनको समर्पित करेंगे। आपका अंग वस्त्र एवं भारत माता का चित्र समर्पित करके इनका अभिनंदन और इनका स्वागत करेंगे। श्री अनिल पांडे जी का अंग वस्त्र और ये भारत माता का चित्र समर्पित कर उनका अभिनंदन करते हुए श्री शेष कुमार ठाकुर जी, एक बार जोरदार तालियों से हमारे गांधीनगर की इस महान विभूति का हम लोग यहाँ पर अभिनंदन करें, सादर प्रणाम करें उनको। और इसके पश्चात मैं वैश्य समाज से हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं श्री कृष्ण प्रताप गुप्ता जी, हमारे युवा पार्षद श्री विपिन पांडे जी से अनुरोध करूंगा कि उनको अंग वस्त्र भेंट करके और भारत माता का चित्र भेंट कर उनका अभिनंदन और उनका स्वागत करेंगे। श्री कृष्ण प्रताप गुप्ता जी का स्वागत कर रहे हैं श्री विपिन पांडे जी। जोरदार तालियां बजती रहें
ये बहुत ही परम सौभाग्य है कि आज हम सभी लोगों को हमारे गांधीनगर के हमारे इन अभिभावकों का अभिनंदन और स्वागत करने का, उनका आशीर्वाद लेने का अवसर मिल रहा है। क्षत्रिय समाज से हमारे बीच में उपस्थित हैं उदय नारायण सिंह जी। मैं निशिकांत भगत जी से अनुरोध करूंगा कि माल्यार्पण माफ करेंगे, अंग वस्त्र भेंट करके और भारत माता का चित्र समर्पित करके उनका अभिनंदन और उनका स्वागत करेंगे। श्री उदय नारायण सिंह जी का, दीदी जी का स्वागत करेंगे हम सभी लोग और उन्हें मैं आमंत्रित करूंगा कृपया मंच पे आए। और ये जो एक कुर्सी हमारे साथ रिक्त पड़ी थी आपको विभूषित करने के लिए, दीदी जी उस पे आकर के आप विराजित हो जाएंगे, प्लीज आइए। बहुत बहुत आपका हम यहाँ पे स्वागत करते हैं, आइए। इनका आशीर्वाद, स्नेह, प्रेम हम सब के साथ एक समान रूप से बना हुआ है और हम उनका एक बार फिर से एक बार अभिनंदन करते हैं, बहुत स्वागत करते हैं उनका आज के इस कार्यक्रम में। इसके पश्चात हम समाज प्रमुखों के स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, चित्र समर्पित कर उनका अभिनंदन करेंगे। पंग समाज से श्री दिलीप विश्वास जी का स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी लोग हमारे इन सम्मानित विभूतियों का अभिनंदन की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। रवि चौहान जी से कि उन्हें अंगवस्त्र भेंट करें और साथ में भारत माता का चित्र समर्पित कर उनका अभिनंदन और उनका स्वागत करेंगे। पूरी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप उन्हें अंगवस्त्र भेंट करके भारत माता का चित्र समर्पित कर उनका आगे बढ़ सकते हैं। उनके क्रांतिकारी विचारों के साथ में मैं आमंत्रित करता हूं श्री अभय राम जी, प्रांत प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि रायपुर से चल के यहाँ पर हमारे बीच में आए हैं। बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है उनका, एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। अंबिकापुर नगर के एक बस्ती में आयोजित इस विशाल हिंदू सम्मेलन के पावन अवसर पर उपस्थित मंच पर विराजमान इस हिंदू सम्मेलन आयोजन के समिति के अध्यक्ष श्री के.डी. दुबे जी एवं इस श्री जयराम मिश्रा जी, श्रीमती शीला पटेल जी, पंडित सोमनाथ शास्त्री जी पर आप सब उपस्थित हैं। ऐसे पूरा भारतवर्ष में लाखों स्थान पर और अपने छत्तीसगढ़ में 2000 स्थानों पर ऐसे करने की योजना है जो चल रहा है। एक स्कूल में प्रचार महोदय ने विद्यार्थियों से प्रश्न किया, विद्यार्थियों ने हाथ ऊपर किया एक को छोड़कर। फिर दूसरा प्रश्न किया कि आप लोग कौन कौन हैं वो नरक जाना चाहते हैं, तो कोई हाथ ऊपर नहीं किया। तो वो छात्र जो स्वर्ग जाने में भी हाथ ऊपर नहीं किया और नरक जाने वाले में भी हाथ ऊपर नहीं किया। विद्यार्थी को खड़ा कराया और पूछा प्रचार महोदय जी ने, देखो भाई, तुम स्वर्ग जाने वाले में भी हाथ ऊपर नहीं किए और नरक जाने वाले में भी हाथ ऊपर नहीं किए, तुम क्या चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो? तो उस विद्यार्थी का उत्तर था, नहीं मैं स्वर्ग जाने की आकांक्षा रखता हूँ, नहीं नरक जाना चाहता हूँ, मैं तो स्वर्ग को धरती पर ही लाना चाहता हूँ। ऐसे ही आप सब यहाँ जो बैठे हुए हैं, स्वर्ग को धरती पर लाने की आकांक्षा से यहाँ बैठे हुए हैं। वास्तव में स्वर्ग को धरती पर लाना ही नहीं चाहते तो उसके लिए प्रत्यक्ष काम भी कर रहे हैं। ऐसे सभी माताओं एवं बहनों यहाँ पर बैठे हुए हैं। धरती पर स्वर्ग रहा होगा तो ये भारत कैसे रहा होगा? तो एक कवि है राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त, वो लिखते हैं, कहते हैं जब स्वर्गीय भारत अच्छा रहा होगा, जब गौरवशाली रहा होगा, तो लिखते हैं
भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक इस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश विश्व में क्या और है। भगवान की भवभूतियों का प्रथम यह भंडार है, विधि ने किया वह सृष्टि का यही पहले विस्तार है। संसार को हम ही ने ज्ञान भिक्षा दान की, आचार की, विज्ञान की, व्यापार की, व्यवहार की। ऐसा हमारा प्यारा हिंदुस्तान, ऐसा परम प्रिय हमारा देश रहा है परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन। हमारे देश की सबसे अच्छी व्यवस्था रही है वह है परिवार व्यवस्था। परिवार एक होगा तो देश एक होगा। इसलिए आज के जो परिवार व्यवस्था को दुनिया के लोग हैं उसको लोहा मानते हैं, और परिवार बोले तो उसमें सबसे पहला काम मतलब उसको संस्कार देने का काम है वो माताओं का है। इसलिए कहते हैं प्रथम पाठशाला घर है और प्रथम गुरु क्या है, माँ है। इसलिए माँ बच्चे को जैसे संस्कार देगी वैसे वो बालक है तैयार होता है और संस्कार ग्रहण करता है। उसके आधार पर देश समाज राष्ट्र के लोग काम करता है। तो श्रेष्ठ बनाना है तो भारत, इंग्लैंड को अच्छा बनाना है तो भारत की परिवार व्यवस्था को लागू करना पड़ेगा। हम लोग क्या देखते हैं अपने देश के अंदर भारत की परिवार व्यवस्था तो थोड़ा से बिखरा हुआ नजर आता है, ऐसे महसूस होता है। तो परिवार एक होगा तो देश एक होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे एक अधिकारी प्रवास में गए, भोजन हो गया, भोजन के बाद सभाई उसमें परिचय करते हैं। परिचय के बाद जब होने के बाद ऐसे अनौपचारिक चर्चा करते हैं। एक बुजुर्ग एक खड़ा होता है, 30, 35, 40 लोग एक साथ परिवार में रहते हैं। तो एक बुजुर्ग खड़ा हुआ कहता है कि देखो भाई साहब, भारत को भी एक रखना है तो भारत के हिंदू परिवार को एक रख लो तो भारत को एक रखने में आसान होगा। ऐसे वो बुजुर्ग है वहाँ वो कहते हैं। तो कुल मिलाकर भारत की परिवार व्यवस्था करना है तो हमको कुछ इनपुट के रूप में कुछ करना होगा। सप्ताह में एक दिन भोजन करना, भजन करना, सप्ताह में एक दिन ग्रंथों का वाचन करना, सप्ताह में एक दिन और ऐसे सुंदर कांड करना, कुछ न कुछ ऐसे करने की आवश्यकता है। दूसरा है सामाजिक समरसता लाना आवश्यक है। भाइयों बहनों, विषमता के कारण, छुआछूत के कारण हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अपने धर्म से दूसरे धर्म में जाने का एक बहुत बड़ा कारण है छुआछूत है। हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी छुआछूत का मंडन नहीं हुआ है, छुआछूत को स्थान नहीं मिला, छुआछूत को महत्व नहीं दिया गया है। तो श्रेष्ठ बनाना है तो विषमता के जो है विषमता को दूर करना पड़ेगा। समाज ऐक्यम अभिष्ठन्नो वैश्यम येन न साध्यते समाज साम्राज्यात् वै नान्या पंथा ही विद्यते। सामाजिक एकता जो हमारी चीर आकांक्षा है वह विषमता के व्यवहार से संभव नहीं है। सामाजिक समरसता के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है। ऐसे समरसता लाना पड़ेगा, समरसता लाना आवश्यक है। तो हम सबको कुछ करना पड़ेगा। तो सफाई करने वाले कर्मी हैं, बाल काटने वाले हैं, कपड़ा प्रेस करने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, दूध लाकर देने वाले हैं, ऐसे 10-12 लोग होते हैं। उसके वर्ष में एक बार उसको ससम्मान से, जिस प्रकार से हम अपने घर में अपने पुत्र को, बेटा को सम्मान सहित उसको भोजन कराते हैं, सब प्रकार से उसी प्रकार से ऐसे वर्गों को हमने थोड़ा सम्मान देना प्रारंभ किया। तो ऐसे एक परिवार वर्ष में एक बार करते, ऐसे हजारों परिवार, लाखों परिवार अगर करेंगे तो वो हमारे क्या बनेंगे, ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। तो जो भड़काने वाले हैं, कई प्रकार से कहने वाले हैं, ऐसे तथाकथित ऐसे लोग कहने वाले हैं, वो लोग को सब बोलती क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आप कहते हो ऐसे वैसे ऐसे करके हमको उन्होंने सम्मान देता, आप ऐसे नहीं कह सकते। तो हमारे जो बातों को रखने वाले ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे हमारे ब्रांड अंदर। ऐसे 2 पर्व आता है, एक चैत्र और दूसरा कुंवार के माह में। तो उस समय हम बिना भोजन किए, बिना जल पिए
9 दिन तक उपवास रहते हैं। बिना भोजन किए, बिना जल पिए हम उपवास करके जीवन चला लेते हैं, लेकिन बिना ऑक्सीजन के हम एक पल भी नहीं रह सकते। हम सबको मालूम है कोरोना के दूसरे वेव में हमारे ही बंधु हमारे सामने अनेक लोगों को हमसे बिछड़ते हुए देखा है, और इसलिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन कौन बनाता है? पेड़ पौधे बनाते हैं। मनुष्य को जीवन भर के लिए 400 पेड़ की आवश्यकता होती है, जो आज की तुलना में बहुत कम है। 400 पेड़ ऐसे लगता है। तो मानव जीवन के अस्तित्व को बचाना है, मनुष्य के अस्तित्व को बचाना है, तो पेड़ पौधे आवश्यक है। दूसरा है प्लास्टिक का उपयोग कम करना। तीसरा है पानी है उसको बचाना, पानी है। ऐसे पी ऐसे 3 बातों को हम सबको क्या करना है? ध्यान रखना है। ऐसे पर्यावरण के विषय में हमको विचार करना है। चौथा है फिर स्वदेशी का भाव। हम सबको मालूम है अपने देश में बनी हुई वस्तु बनता है, तो स्वदेशी केवल भौतिक संसाधन से नहीं है, तो स्वदेशी का उपयोग वेशभूषा, भाषा, रहन सहन, खान पान, जीवन मूल्य, आदर्श, इससे सभी से संबंधित है। और ये भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम, वंदे मातरम। Thank you.